नमस्कार, मैं शिव तिवारी और अभी पूर्वी चंपारण के तुर्कोलिया थाना अंतर्गत बहुरुपिया गांव में आया हूं। एक फिर ऐसा वाकया सामने आया है जो सास ससुर और पति ने मिलकर के एक बहू की हत्या कर दिया। और वो भी हत्या किस लिए किया, अब वो लोग जाने। लेकिन मैं जिस जगह पे खड़ा हूं ये वही वो घर है, ये वही वो द्वार है जहाँ पे कि वो लड़की और उसके दो मासूम बेटा और बेटी यहीं पे खेला कूदा करते थे। और आज वो समय है जो कि उसकी हत्या होने के बाद उसके बेटे और बेटी सहित सास ससुर और उसके पति यहाँ से गायब हो चुके हैं। कैमरामैन से बताएंगे कि जिस जगह पे अभी हम हैं ये जगह आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वही घर है जिस जगह पे खुलेआम वो लोग सारे लोग चहलकदमी किया करते थे। इसी जगह पे वो लड़की जिसकी हत्या हुई है वो पूरे शान से यहाँ पे रहती होगी और दिखाती होगी ये वही मेरा ससुराल है। लेकिन देखिए कि यहाँ पे ताला लगा हुआ है और हत्या करने वाले बेखौफ हो थे उस समय जिस समय की हत्या दिन में की गई। ऐसा जानकारी प्राप्त हुआ है हम लोगों को यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा कि हत्या होने के बाद किसी को भी भनक नहीं लगा। लेकिन धीरे धीरे करके जब जानकारियां धीरे धीरे गांव में जब पसरने लगी कि क्या बात है, सारे लोग शांत हैं और जो घर से हमेशा ही आवाज़ आता था, हमेशा ही खेलने कूदने की आवाज़ आती थी और वो अचानक ही शांत हो गया, गुमसुम हो गया और शांत, कोई नहीं एक दूसरे से बोलने लगा। और लड़का सिर्फ बाहर नजर आता था, कभी ससुर नजर आते थे पर और लोग नजर नहीं आने लगा। यहाँ के लोगों को ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, ताकि जिस घर की बहू बच्चे खेला कूदा करते थे आज पूरा द्वार शांत है। फिर से दिखाना चाहें कैमरामैन को, देखिए इस जगह पे कोई नहीं है। प्रशासन का डर है, कानून का डर है, उन लोगों को ये डर है कि अब हम लोग के द्वारा जब हत्या कर दिया गया है तो हत्या करने के बाद अब प्रशासन जो है, पुलिस जो है, वो हम लोगों को किसी भी तरह से छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि उनकी हत्या करने की जो साजिश है वो सामने आ चुकी है, पूरे समाज के सामने आ चुकी है। पूरे गांव में देखिए सन्नाटा सा छा चुका है, सारे घर के लोग यहाँ पे हट चुके हैं, कोई बताने को तैयार नहीं है। पूरा ये सुनसान जगह है, ये घर वीरान पड़ा हुआ है। हत्या करने वाले जो लड़के हैं, हत्या करने वाला लड़का का नाम अजीत कुमार, वो लड़का बाहर में काम करता था। उसके पिता यानी लड़की के जो ससुर थे वो मैनेजर सिंह। लड़की रहने वाली है हरसिद्धि थाना अंतर्गत मटियरिया गांव का एराजी मटियरिया की रहने वाली। काफ़ी सुंदर लड़की थी, सुशील थी और सभ्य थी, जिसे कि यहाँ के स्थानीय लोग भी कहते थे कि कभी मैंने इस लड़की का कभी चेहरा नहीं देखा था। कभी यदि इन केस उन लोगों को यहाँ पे अगर आने का मौका मिला, द्वार पे आते थे, कभी उन्होंने देखा नहीं। तो उसके चरित्र पे और वो कैसी होगी आप खुद समझ सकते थे। जो लड़की खुद किसी के सामने नहीं आती थी, उसकी आवाज़ तक लोग जल्दी नहीं सुनते थे, उसकी हत्या करना कहाँ तक जायज़ है। आखिर में ये हत्या करने की सिलसिला ससुराल सास पति का ये सिलसिला कब थमेगा, अपने आप में एक सवाल खड़ा उठता है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वो गांव है यहाँ भी जहाँ आज सारे लोग भाग चुके हैं, कोई बताने को तैयार नहीं हुआ है। यहीं पे एक ऐसे सज्जन व्यक्ति से मैं मिला जिन्होंने, जब उन्हें जानकारी प्राप्त हुई तो पूरे पुलिस जब यहाँ पहुँची थी, तो पुलिस जब यहाँ पे आ गया तो वैसे लोग उसके लाश को निकालने के लिए लोग खोजा जा रहा था कि कौन उठाएगा कौन जाएगा। तो गांव समाज के ही लोगों में से कुछ ऐसे लोगों ने हिम्मत किया और सोशल सामाजिक काम को करने के लिए, चूँकि एक कहीं ना कहीं वो भी किसी की बेटी थी, इसलिए उन्हें दया आया और उन लोगों ने आकर के मदद किया और पुलिस का सहयोग करके उसके बाद उसे पुलिस के कस्टडी में भेजा गया। तो कौन है वो लोग, वैसे लोगों से भी मिलना चाहिए, क्योंकि समाज में जो लोग समाज का सहयोग करते हैं, जिनकी अपनी अच्छी छवि है, वैसे लोगों से भी बात करते हैं और एक बार जरा मिलते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार। अच्छा, ये जो लड़की की जो हत्या हुई है, यानी पुतोह की जो हत्या हुई है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। कैसे आप लोगों को पता? कल शाम को
कल शाम को हम लोग इधर से जा रहे थे तो देखे कि प्रशासन का गाड़ी यहाँ पे मौजूद था। तो प्रशासन ने शाम को क्या बजे जा रहे थे? लगभग 7-8 बजे करीब। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबको बुलाया प्रशासन, उसके बाद ताला तोड़वाया। ताला तोड़वाने के बाद चौकी पे लेटी हुई थी, मरी अवस्था में थी। हम लोग उसको सीधा किए तो पैर हाथ दोनों टाइट हो गया था। यहाँ पे गले में उसका निशान भी था, यहाँ पे भी चोट का निशान था। उसके बाद हम लोग खून भी जम गया था? हाँ, खून जम गया था। अच्छा, आँखों भी फूल गया होगा? अच्छा। और उसके बाद हम लोग उसको गाड़ी में उठा के रखे और यहाँ प्रशासन के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए ले गए लोग। यहाँ 6-8 या 10 साल शादी को हुआ, आज तक हमने उनको कभी नहीं देखा था। इतना से इतना बड़ा हो गया लेकिन आज तक नहीं देखे। जब मरी अवस्था में हम लोग देखे, वहीं देखे हैं। जिस दिन शादी हुआ उसी दिन देखे, मटियरिया गए थे वहाँ पे जयमाला हुआ था, वहीं देखे। नहीं तो आज मरी कल तभी देखे, नहीं इतने दिन के बीच में हम लोग नहीं देखे थे इनको। तो क्या आपको लगता है कि ये घटना नहीं, ये घटना नहीं होना चाहिए। पूरे समाज को कलंकित कर रहा है। इससे हम लोग के भी, पूरे गांव समाज के जितने भी लोग हैं नाखुश हैं। ये सब घटना सब लोगों को झकझोर दिया है। इससे हम लोग का भी सारे लोग बहुत दुखी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे चाहे जो उनके परिवार के लोग हैं वो तो चाहेंगे कि हाँ, जो ये घटना घटित हुई है उसको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आने वाले समय में यहाँ आसपास में भी कोई ऐसी हत्या ना हो। अच्छा, आप उन लोग से क्या कहना चाहेंगे जो ये हत्या कर रहे हैं और किसी के बहन बेटी को ऐसा हत्या नहीं करना चाहिए? नहीं, हम उन लोग से यही कहना चाहेंगे कि आने वाले कल किसी परिवार में छोटा बड़ा विवाद हो उसको सुलझा लेना चाहिए, लेकिन किसी की ऐसी घटना नहीं करनी चाहिए। जिस तरह ये घटना घटित हुई, ये पूरा समाज को झकझोर के रख दिया है। कहीं ना कहीं ये दुख की बात है। हाँ, कहीं ना कहीं ये बहुत दुख की बात है। लड़ाई झगड़ा में लोग हत्या कर दे रहा है। हत्या कर दे रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अभी आपने देखा अनिल शर्मा और सोनू कुमार से हम लोगों ने जो बात किया, इससे यही प्रतीत होता है कि वो जो लड़की थी, यानी यहाँ की जो बहू थी, काफ़ी सभ्य थी। और यहाँ के लोग का भी ऐसा कहना है कि जिस दिन उस लड़की की शादी हुई थी, यानी उसके मैके में, उसी दिन लड़का जब बारात गया था तो यहाँ के ग्रामीण जो गए थे उस बारात में ही जाकर जो देखे थे वही देखे हुए थे। और वो काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी सभ्य थी। और उसकी सभ्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि यहाँ के लोग उसके बाद कभी उसे नहीं देखे थे। यदि अगर वो सभ्य नहीं होती तो बाहर लोग देख सकते थे। मतलब एक घर की जो नारी को होना चाहिए उस तरह की थी। अब परिवार का क्या मैटर है क्या नहीं है, लेकिन जो भी है काफ़ी निंदनीय है, काफ़ी दुख की बात है। यदि परिवार में यदि कुछ भी यदि विवाद हुआ था तो वो विवाद ऐसा भी नहीं हो सकता है जिससे कि किसी की हत्या कर दी जाए। आप समाज के लोगों को यह सोचना चाहिए कि अगर हत्या अगर आप लोग कर रहे हैं तो आज देख लीजिए कि यही जो जिस घर में जिस तरह से ताला लगा हुआ है, आज इस घर को पूछने वाला कोई नहीं है। इस घर के एक एक सदस्य यहाँ से भाग चुके हैं और सास ससुर और जो लड़की का जो पति है वो उस लड़की के बेटा और बेटी जो बच्चा है उससे भी लेकर चला गया यहाँ से, कि शायद उन लोगों को ये लग रहा हो कि उन लोगों ने जिस प्रकार से उस लड़की के साथ मारपीट और उसकी हत्या की है शायद वो दबा के हत्या किया। जो भी हो तो पोस्टमार्टम की बात है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारा कुछ आ जाएगा सामने। लेकिन यह कानून का बात है, कानून उसे क्या सजा देगी नहीं देगी। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि यदि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जो भी ये वीडियो जा रहा हो, ये खबर जाए, इसे खूब आगे तक बढ़ाएं ताकि ऐसे हत्यारे सतर्क हो जाएं और आगे की उन्हें जो मंशा है, अगर आप सोच रहे हैं कि यदि बेटी पुतों को सिर्फ आप शादी करके ला रहे हैं और उसके बाद यहाँ नौकरानी की तरह रख रहे हैं, तो आने वाले भविष्य में आप इतना जान जाइए कि नारी जो है वो शक्ति है और उसे पहचानिए और उसकी इस प्रकार से अपमान मत कीजिए, नहीं तो कानून नहीं छोड़ेगा और हमारा समाज भी नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार से कैमरामैन को बोलेंगे आज देख सकते हैं ये समाज के सारे लोग जिस प्रकार से आज यहाँ पे हैं, कहीं ना कहीं इन अच्छे लोगों का भी चलते आज बोल्ड होके इन लोगों ने आज सामने आया है और इन लोगों ने जिस प्रकार से बताया है यह प्रतीत होता है वो लड़की का चरित्र काफी अच्छा था। उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले वैसे पति वो खुद अपने चरित्र के ऊपर एक बार देख लेना चाहिए और उस लड़की के ऊपर हत्या करने से पहले 1000 बार सोचनी चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा।